तो दोस्तों कुछ समय पहले हम लोगों ने एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर बात की थी। एक ऐसी इंफ्रा डील जिससे कि मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप सीधे भारत से जुड़ जाएगा वाया रेल नेटवर्क, यानी भारत के बंदरगाहों से सीधे मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक का एक पहुंच मार्ग बनाया जाएगा, जिससे सबसे ज्यादा फायदा भारत को बताया जा रहा है। इसके अलग अलग पहलुओं के ऊपर हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन इस परियोजना को पूरा करने के लिए अमेरिका सबसे ज्यादा पीछे पड़ा हुआ है। और अमेरिका का फायदा इसमें यह है कि चाइना जिस हिसाब से अपनी BRI परियोजना को आगे बढ़ा रहा है, उसके काउंटर में इस परियोजना का खड़ा होना अमेरिका की नाक के लिए सब में सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोगों ने पास्ट में देखा कि इस परियोजना के लिए चूंकि इजराइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेस्टिनी हो सकता था, इसलिए यूएस और भारत के द्वारा बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की गई सऊदी अरेबिया को और इजराइल को, ताकि इन दोनों देशों के बीच में पीस एस्टैब्लिश हो जाए और उसके बाद ये रेल नेटवर्क भारत से सऊदी अरेबिया पहुंचकर इजराइल के हाइफा पोर्ट तक भी पहुंचे और उसके बाद आगे यूरोप तक ये पहुंच जाए। इसके लिए इजराइल के द्वारा भी काफी ज्यादा पहल की गई। मैंने आपको बताया था कि इजराइल द्वारा $27 बिलियन का अनाउंसमेंट भी किया गया, यानी इस परियोजना को केवल सऊदी अरेबिया से इजराइल तक लाने के लिए बीच में $27 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए इजराइल तैयार था। लेकिन चाइना के इन्फ्लुएंस में दबे हुए सऊदी अरेबिया को ये सारी चीजें नहीं दिखाई दी और इसे पूरा करने के लिए सऊदी अरेबिया द्वारा कई सारी बीच में शर्तें रख दी गई, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए, अमेरिका के हाईटेक वेपन्स चाहिए और इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को पैलेस्टीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देनी होगी। उसके बाद ही वो पीस डील एस्टैब्लिश करके इस तरह की परियोजना के लिए आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट था वो काफी अधर में लटका हुआ था। हालांकि भारत के पास इसका दूसरा ऑप्शन आ ही चुका था। हम लोगों ने 2-3 दिनों पहले वो भी डिस्कस किया था कि रशिया से सीधे एक ट्रेन चली है ईरान तक और ईरान में हमारा पोर्ट मौजूद है, चाबार पोर्ट, जो कि सीधे भारत से जुड़ता है। यानी हमारा माल रशिया से सीधे अरब सागर में हमारे बंदरगाहों के सबसे नजदीक आ सकता है और हमारे बंदरगाहों से सामान सीधे रशिया और यूरोप तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस ट्रेन रूट की अगर बात की जाए तो ये काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी हो सकता है और इसमें भारत के लिए अनंत संभावनाएं दिखाई देती है। जैसे कि ये रेल परियोजना भारत से चलकर मिडिल ईस्ट के कई सारे इलाकों में जाएगी, सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, कतर। तो इन सभी देशों के साथ भारत का जो ट्रेड है वो पहले की तुलना में और ज्यादा सुगम हो जाएगा। इसके बाद ये परियोजना सीधे यूरोप के द्वार तक पहुंचेगी, यानी जॉर्डन, सीरिया वगैरह, इजराइल को ले लीजिए, तो यहाँ तक ये अपनी कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा लेगी। उसके बाद हमारा माल सीधे यूरोप में एंटर कर सकता है। तो हर हाल में ये परियोजना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है और इसके लिए शुरुआत में बताया ये जा रहा था कि इजराइल और सऊदी अरेबिया का आपस में पीस एस्टैब्लिश करना जरूरी है। लेकिन इसी बीच एक सुखद खबर निकल कर आई है और ये सुखद खबर G20 से ही जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि G20 में इस समय काफी ज्यादा मंथन किया जा रहा है इसी परियोजना को लेकर। जो बाइडेन की एक बायलैटरल टॉक होने वाली है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, ये पहले से ही फिक्स था और ये होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर के आवास पर। इसके बाद मैंने आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान जब G20 में भारत आएंगे तो उनकी अलग से एक बायलैटरल टॉक होने जा रही है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ। तो बताया जा रहा है कि इन दोनों ही बायलैटरल टॉक्स के दौरान इसी इंफ्रा डील के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। इससे पहले की अगर बात की जाए तो भारत के NSA अजीत डोभाल साहब और अमेरिका के NSA जैक सुलिवन, इन दोनों को ही इस परियोजना को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इन दोनों ने सऊदी अरेबिया जाकर डिटेल में डिस्कशन भी किया था, जहां पर MBS भी शामिल थे। तो अल्टीमेटली सारी कुछ बातचीत इनकी हो ही चुकी है और इस इंफ्रा डील से किसी को कोई वैसा समस्या नहीं है। बस समस्या केवल यही आ रही है कि इस डील में अमेरिका, भारत वगैरह सभी चाहते हैं कि इजराइल को भी शामिल किया जाए। हालांकि उसे बाद में भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन बताया जा रहा है कि पहले इजराइल के बिना ही इस परियोजना को शुरू कर दिया जाएगा और संभवतः आने वाले 1-2 दिनों में इस डील को लेकर अनाउंसमेंट भी की जा सकती है। जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो भारत की तो बल्ले बल्ले समझ लीजिए हो ही गई है, क्योंकि इन फ्यूचर भारत भी मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में काफी कुछ चीजें करने वाला है, बिल्कुल वैसे जैसा कि चाइना ने किया। तो अल्टीमेटली भारत के भी उत्पाद दुनिया भर के अलग अलग कोनों में जाने ही हैं, जो कि इसी रेल नेटवर्क के सहारे जा सकते हैं। इसके साथ साथ इस बात का निर्धारण भी पहले हो गया था कि जब भी इस रेल नेटवर्क के ऊपर काम शुरू किया जाएगा तो इसके लिए भारत के अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी और भारतीय कंपनियों द्वारा ही इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको शायद याद होगा इस परियोजना को लेकर जब पहली वीडियो मैंने आपको बनाकर दी थी, उसी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत की इंटरनेशनल रेल परियोजनाएं काफी ज्यादा सक्सेस रही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप श्रीलंका के अंदर रेल प्रोजेक्ट को ले लीजिए, ये काफी ज्यादा सफल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत का जो अनुभव है उसी का इस्तेमाल इस परियोजना के लिए भी किया जाना है। तो जितना भी रेल नेटवर्क वगैरह का काम होगा या जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाए जाएंगे, लोकोमोटिव्स बनाए जाएंगे, इनके लिए जो कंटेनर वाली बोगियां होगी
ये सारी कुछ चीजें भारत में बनेगी, भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई जाएगी और उसके बाद इन्हीं का इस्तेमाल इस रेलवे नेटवर्क के लिए किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मल्टी बिलियन डॉलर्स की डील भारत की कंपनियों को झोली में डायरेक्टली आकर मिल जाएगी और जब रेलवे नेटवर्क शुरू होगा उसके बाद भी इसका सबसे बड़ा उपयोगकर्ता हम ही होंगे। और जो अमेरिका की प्लानिंग है कि मिडिल ईस्ट के साथ साथ अफ्रीका में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, जो कि चाइना द्वारा चलाया जा रहा है, इसका एक काउंटर ढूंढा जाए तो उसमें भी ये काफी मदद करेगा और फायदा सीधे सीधे भारत को है। अमेरिका के लिए भी इस समय सबसे बड़ा थ्रेट चाइना है, तो भारत के लिए भी सेम टाइम पर चाइना ही सबसे बड़ा थ्रेट है। तो अगर इस परियोजना के चलते चाइना का प्रभुत्व हम लोग कम करने में कामयाब होते हैं तो इससे अच्छी दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। हालांकि फिर भी हम लोग चाहेंगे कि हर हाल में सभी बाधाओं को दूर करके हमारे दोस्त इजराइल को भी इस परियोजना में शामिल करवाया जाए। उसका परियोजना में शामिल होना मील का पत्थर साबित हो सकता है। एक तो मिडिल ईस्ट के अंदर इससे एक नई क्रांति आ सकती है जो कि शांति की तरफ जाती है और इसी के साथ साथ इजराइल के हाइफा पोर्ट, जो कि भारत की ही अडानी ग्रुप के पास मौजूद है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जा सकता है बिल्कुल सही डायरेक्शन में। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।